जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं बाबा नीम करौरी जी की चमत्कारिक सीरीज़ हमने शुरू की हुई है और उसका एक वीडियो मैं डाल भी चुका हूं। आप आई बटन पे देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। और महाराज जी का संपूर्ण इतिहास भी मैंने कवर किया हुआ है एक वीडियो में, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अब हम बाबा जी की सर्वज्ञता की कहानियाँ जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो बाबा जी की सर्वज्ञता की कहानियाँ 266 हैं। आप कहेंगे तो पूरी की पूरी कहानियाँ भी सुना देंगे सीरीज़ वाइज, नहीं तो कुछ इम्पॉर्टेंट कहानियाँ जो उसमें से बहुत रोचक रहीं वो ज़रूर आपको सुनाएंगे। तो चलिए देर न करते हैं, शुरू करते हैं। महाराज में बाल सुलभ भोलापन था। उनके दर्शन से यह प्रतीत नहीं होता था कि वे सब कुछ जानते हैं। उनकी लीलाएं ही इस बात का बोध कराती हैं कि वे सर्वज्ञ थे। वे सबसे सुपरिचित जान पड़ते और उनकी आत्मीयता देखते ही बनती थी। सभी व्यक्तियों के मन और मस्तिष्क में उनकी पूर्ण दृष्टि रहती और वे उनके विचारों और भावों को जानते थे। उनकी वाणी सार्थक होती रही। जो भी वे कहते वह सत्य घटित होते देखा गया। वे अव्यक्त इच्छाओं को पूरा करने में और लोगों को चिंताओं से मुक्त करने में सफल रहे। उनके आदेश सप्रयोजन एवं सरल होते हुए भी गूढ़ थे, जिनकी यथार्थता घटना के बाद ही जानी जाती थी। उन्हें सदा सर्वत्र सभी स्थितियों, परिस्थितियों और व्यक्तियों के भूत, भविष्य और वर्तमान का पूर्ण बोध रहता था और उनका समस्त व्यवहार तदनुसार ही प्रचलित होता। किसी भी रूप में अपनी परीक्षा उन्हें रुचिकर न थी। फिर भी ऐसा अनाधिकार चेष्टा करने वाले व्यक्ति के मति भ्रम को वे अपनी लीलाओं से अवश्य दूर करते रहे। उनकी सर्वज्ञता से संबंधित लोगों से प्राप्त कुछ अनुभवों की तदनुरूप प्रस्तुति यहाँ की जा रही है। तो चलिए उनकी सर्वज्ञता की पहली कहानी देखते हैं दोस्तों। एक बार महाराज चर्च लेन इलाहाबाद में विराजमान थे और अकेला लेखक ही उनके पास बैठा था। इतने में एक दंपत्ति ने उस कमरे में प्रवेश किया। आदमी कुछ मोटा था और उसने चुस्त पैंट पहन रखी थी। एक नज़र बाबा को देखने के बाद वह कुर्सी की खोज में इधर उधर देखने लगा। उसे कमरे में कोई कुर्सी नहीं दिखाई दी। वह कठिनाई से ज़मीन पर ही बैठ गया। बाबा को नमन करना तो वह भूल ही गया। उसकी पत्नी बड़ी श्रद्धाभाव से बाबा के चरणों का स्पर्श कर रही थी। बाबा उस व्यक्ति से पूछने लगे, क्या नाम? वह कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, बाबा आप मुझे नाम से नहीं पहचान पाएंगे। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। बाबा ने एकाएक कहने लगे, पार्क रोड इलाहाबाद में तेरी बुआ की तबीयत कैसी है? बाबा की बात सुनकर वह अवाक हो गया और उनकी तरफ देखता ही रह गया। तो देखा कैसे बाबा ने उसके चीज़ें जान ली। दूसरा है, क्या नाम? पिथौरागढ़ निवासी एक 28 वर्ष का युवा ट्रक चालक जब प्रथम बार सन 1966 में कैंची में बाबा के दरबार में आकर उनके चरणों में नतमस्तक हुआ तो बाबा बोले, क्या नाम? उसने तुरंत उत्तर दिया, ललित मोहन। बाबा कहने लगे, झूठ, लक्ष्मण सिंह। बाबा के मुंह से अपना असली नाम सुनकर वह चकित हो गया। फिर सफाई देते हुए बोला, बाबा आप सही कह रहे हैं, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह ही है और मेरे घर के लोग इसी नाम से मुझे पुकारते भी हैं। पर बचपन में जब मेरा नाम प्रथम बार स्कूल में लिखाया गया तो घर वालों की इच्छा हुई कि कोई अच्छा नाम लिखाया जाए, तो उन्हें ललित मोहन ही सूझा। इस घटना से वह इतना अधिक प्रभावित हुआ कि हमेशा के लिए बाबा का सेवक बन गया और बाद में उनके जीप का चालक भी रहा। तीसरी कहानी है झूठ, जिसका टाइटल है झूठ। 100 शहजादी मंडी आगरा छावनी के श्री कर्णवीर सिंह को बाबा की अनेक आश्चर्योत्पादक लीलाओं को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप कहते हैं कि पहली बार इनका ध्यान इस ओर तब गया जब एक दिन कॉलेज से आप घर आए ही थे। बाबा आपसे बोले, इतनी देर लगा दी, हम कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आपने कहा, अब छुट्टी हुई है तो आया हूँ। बाबा तुरंत बोले, झूठ, बाबा को ठगता है। तेरी छुट्टी तो 1 बजे ही हो गई थी और अब 4 बजे हैं। यह क्यों नहीं कहता कि दोस्तों के साथ घूम रहा था? बाबा ने आपके सब दोस्तों के नाम भी गिना दिए जिनमें साथ आप थे।
बाबा की इन सच्ची बातों को सुनकर आप हतप्रभ रह गए। बाबा आपको देखकर ज़ोर से हंसने लगे, कहने लगे, तू अपने बाप को बेवकूफ़ बना सकता है, वह तो सीधा साधा आदमी है, पर तू बाबा को बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी बाबा की सर्वज्ञता की कहानियाँ? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को सभी जनों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली की।